तो विद्यार्थी मित्रों, हम भूख की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत ही गरीब परिस्थिति से आए। बहुत गरीब परिस्थिति में इनका जन्म हुआ और जैसे तैसे करके पढ़े लिखे और आज हमारे सामने बहुत बड़े कवि के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। वे आधुनिक कविता के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने बहुत ही विषम परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी और अपने मन से आत्मविश्वास से काम करते रहे और भले ही आर्थिक चुनौतियां झेलनी पड़ी लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बच्चों, मेहनत करने वाला कभी कभी भी पीछे नहीं रहता, याद रहे। तो बिना मेहनत का फल मिलता नहीं है। भूख पाठ यानी कि कविता हमें दी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने और उस कोने की ओर इशारा किया है, उस समाज की ओर इशारा किया है, उस स्थिति की ओर इशारा किया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में बाहरी पश्चिमी देशों के तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम के देशों की नजर में हमारा देश गरीब देश है। जहां देखो वहां गरीबी के दर्शन होते हैं। भूख ऐसी स्थिति में ले जाती है, कुछ भी चाहे इंसान हो या जानवर हो, वह आखिरी लड़ाई लड़ने तक मजबूर हो जाता है, आखिरी सांस तक अपने आप को अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है भूख के लिए। भूख क्या क्या नहीं करवाती, ये बोलो, भूख क्या क्या नहीं करवाती। ये मन का भाव है, हमारी वासनाएं हैं, उनका एक हिस्सा है। कभी किसी की मिटी नहीं है भूख और कभी मिटेगी भी नहीं। थोड़ी सी जिंदगी बची है फिर भी जीने की उम्मीद की भूख है। धन कितना भी कमा लो लेकिन आंखें कभी धराती नहीं है। किसी की थाली में पकवानों की जगह सोने मोहरे आप परोस दोगे फिर भी भूख नहीं मिटेगी। चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, प्राणी हो, कुछ भी, इंसान क्यों ना हो, भूख किसी की भी मिटी नहीं है और मिटेगी भी नहीं। जब जब इंसान से लेकर कोई जानवर, कोई भी जीव जंतु या कोई भी भूख के लिए जब लड़ने के लिए संघर्ष करता है, आखिरी दाव अपनी जान लगा देता है, जान की बाजी लगा देता है, तब वो अति सुंदर दिखाई देता है। वह बात हमें यहाँ कवि ने बताई है कि आज भी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। जिंदगी ये है दोस्तों, बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर इंसान मजबूत बनता है। परिस्थितियां ऐसी होती है जो इंसान को मजबूर बना देती है। आज की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, कुदरत के आगे हम सब लाचार हैं। तो बच्चों, भूख के लिए जब भी कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, संघर्ष करता है, उठ खड़ा हो जाता है, आवाज देता है भूख के लिए, कितनी भी मुसीबतें क्यों न हो, लेकिन जब संघर्ष करता है, जब वो मुसीबतें सहता है, तब वो अति सुंदर दिखाई देता है। वह हम देखने जा रहे हैं। हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत ही बढ़िया बात बताई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक आर्थिक परिस्थितियों में से गुजरे हैं, कठिन परिस्थितियों में से गुजरे हैं। इनका जीवन मुश्किलों से भरा था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। लाल बहादुर शास्त्री जी आप लोग जानते हैं, प्रोफेसर डंकर आप लोग जानते हैं, लेकिन वे लोग हिम्मत नहीं हारे। बच्चों, कितने भी रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। फल की उम्मीद न रखें। मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। फल की उम्मीद ना रखें, ये गीता का सार है। ये तो कुदरत का करिश्मा है। पन्ना कब पलट जाए नसीब का कुछ कहा जाएगा नहीं।
तो बच्चों, स्थिति ऐसी होती है, भूख के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, उसी प्रकार जानवर क्या क्या नहीं करते, वह बात यहाँ बताई गई है। तो हम सीधे ही भूख कविता में प्रवेश कर रहे हैं बच्चों, ज्यादा समय न लेकर सीधे पाठ कविता में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी भूख से लड़ने, क्या जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर देखने लगता है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि अब तक मेरी नजर में जब भी कोई भी इंसान या कोई भी जानवर मेरी नजर में भूख के लिए जब भी वो उठ खड़ा हुआ है, मेहनत करके, संघर्ष करके आगे बढ़ा है, मुसीबतें झेलते हुए वो खाने के लिए जो भी चीजें उसे प्राप्त करता है, तो अति सुंदर दिखाई देता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। झपटता बाज, अब बाज को ही देख ले, ईगल को देख ले, कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर रहता है और चक्कर लगाया करता है। कहीं भी लिजार्ड, चैमेलियन या कोई भी चीज छोटी बड़ी अगर दिखाई दी, इवन पानी में मछली या सांप कोई भी हो, कहीं भी चूहा या कोई छोटा जीव जंतु भी दिखाई दिया, तो तुरंत वह इतनी नजर तेज है कि उसी समय इतनी तेज वो झपटता है कि शिकार को कभी इधर उधर नहीं होने देता, वो झपट लेता है। झपटता बाज इसलिए कहा गया क्योंकि मुसीबतें पूछ कर नहीं आती, कभी भी किसी वक्त आ जाती है। इसीलिए वह बाज को देख लो, झपटता बाज, फन उठाए सांप। एक और देखो, जब भी कोई सांप है, जहरीला हो या बिना जहरीला, और जहरीला तो सांप वो ना देखिए, सांप डस लेता है सांप। फन उठाए सांप देखो, अगर उसके सामने कितनी भी मुसीबत आ जाए या नेवला क्यों ना आ जाए, वो अपने शिकार पर झपटता है या शिकार को घायल करता है, फन उठाता है, उठ खड़ा हो जाता है, मुश्किलें सहता है, फिर भी किसी भी हाल में वो अपनी खुराक प्राप्त करता है, पेट भरने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाते बकरी, झपटता बाज, फन उठाए सांप, और नन्हे पैरों पर खड़ी कंटीली झाड़ियों से छोटी छोटी पत्तियां खाती हुई बकरी का दृश्य देखिए आप। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, और अपने शिकार पर झपटने के लिए, अपनी भूख संतोष करने के लिए, अपनी तृषा यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए, कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, जब वह झपटता है या तैयार लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, तो अति सुंदर दिखाई देता है। अब झपटता बाज देखिए, कितनी हाइट, ऊंचाई से वो अपने शिकार को दबोच लेता है। फन उठाए सांप, उसे मौत की परवाह नहीं है। एक और देखिए, कंटीली झाड़ियां है, झुरमुट है, और उनमें से पत्तियां खाती हुई वो बकरी, कंटीली, वो कंटीली झुरमुट से, तो उसे कांटे लगते ही है। वो उसे कंटीली झाड़ियां इसलिए कहीं कांटेदार होती है पत्तियां, काफी जगहों पर वो कांटों की परवाह नहीं करती, दबे, और फिर देखिए वो दो पैरों पर खड़ी हो जाती है और कांटों की परवाह किए बगैर वो खाना खाती, अपना पेट भरती है, क्योंकि उसे भूख है। अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो खाना जरूरी है शरीर की शक्ति के लिए, तो ही मन चैन शांति से रहेगा, नहीं तो मन लगेगा नहीं, और कहीं भी भक्ति में भी मन नहीं लगता। भोजन के बिना भजन नहीं, काफी कवियों ने कहा है। तो बच्चों, भूख क्या क्या नहीं करवाती। देखिए, इतनी ऊंचाई पर मौत की परवाह किए बगैर आगे क्या है या किस प्रकार का नतीजा होगा, इसकी चिंता किए बगैर बाज जो है वह झपटता है अपने शिकार पर और दबोच लेता है, मौत की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार वो फन उठाए सांप देखिए, एक और बकरी देखो, और दबे पांव अपने शिकार को झपटने के लिए, दबोचने के लिए चीता कितनी मेहनत करता है, कितना दौड़ता है, आप लोग जानते हैं बच्चों।
तो जब जब ये झपटता बाज फल उठाए सांप और दो पैरों पर कंटीली झाड़ियों से पत्तियां खाती बकरी या दबे पांव चलते हुए शिकार करने वाला चीता जब 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 ये जानवर जब चलते हैं या कोशिश करते हैं तो अति सुंदर लगते हैं। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, कोई डाल है, डाली पर फल लगा है और फल खाता हुआ उल्टा फल को पकड़कर उल्टा फल को उल्टा कुतरता हुआ तोता, उसे गिरने की या गिर जाने की कोई मतलब डर नहीं है, उसे गिरने का डर नहीं है, भूख मिटानी है तो उल्टा लटक जाता है तोता भी, कुतरता है फल को। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर भूख मिटती है बच्चों। माँ बाप कितनी मेहनत की होगी माँ बाप ने, तब जाकर थोड़ा कुछ धन इकट्ठा किया होगा, कितनी कोशिशों के बाद आज आप लोग अति सुंदर स्थिति में हैं। कितनी मेहनत की होगी हमारे दादा परदादाओं ने, माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर आज स्थिति को वो बेहतरीन बना पाए हैं। तो बच्चों, मेहनत के बगैर, कठिन परिश्रम के बगैर रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, ये याद रहे। अगर फन उठाए नहीं, सांप फन उठाता नहीं है या बाज जो है वो झपटता नहीं है शिकार पर, तो मुंह में अपने आप खाना नहीं आएगा। इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो भूख कैसे मिटाएगा, कैसे जिएगा, कैसे? आप सोचिए। अगर चित्ता बैठे रहेगा, शिकार आजा, मेरे मुंह में आ जा, मेरा शिकार बन जा, ऐसा चीता नहीं सोचेगा। अगर ऐसा सोचेगा तो क्या वो खा पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और करना ही चाहिए। संघर्ष करना हमारे जीवन की जीवन का एक हिस्सा है। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। संघर्ष किए बगैर हम चमकते नहीं है। सितारा बनना है तो संघर्ष करिए, चमकना है दुनिया में तो संघर्ष करना सीखे, मेहनत करना सीखे। परिश्रम से ही श्रेष्ठ बना जा सकता है। महान पुरुषों और संतों का उदाहरण लोग ऐसे नहीं देते। अब फल कुतरता हुआ तोता देखो, उसे गिरने का डर नहीं है या फल टूट जाएगा ये भी डर नहीं है, फिर भी उसे अपने पेट की भूख मिटानी है, इसीलिए उसे उल्टा लटकना पड़ा है। उसे डर नहीं है, वहां डर खत्म हो जाता, डर निकल जाता है। या इन सब की जगह आदमी होता, झपटता बाज फल उठाए सांप, दो पैरों पर कंटीली झुरमुट से पत्तियां खाती हुई बकरी, दबे पांव चलते हुए चीता, उल्टा वो लटक कर फल को कुतरता हुआ तोता। अगर इन सब की जगह इंसान होता तो क्या वो सुंदर नहीं दिखता? क्या वो कर पाता? डर जाता? वह भी नहीं डरता, क्योंकि उसे भी अपनी भूख मिटानी है बच्चों। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता है। और कवि अंत में कहते हैं, अगर आदमी होता तो सोचिए आप भी क्या आप भी सोचिए कि किस प्रकार आदमी कितनी मेहनत करता हो। शायद वो फल को तोड़ने के लिए काफी ऊंचाई पर होता तो वो पत्थर फेंकता या कुछ भी करता, कोशिश करता। खेत में देखो, अनाज बोना पड़ता है, उगेगा या नहीं, कितना रिस्क लेना पड़ता है। फिर अनाज उगता है, फसलें पक जाती है, भर जाती है और फसलें कट जाती है। इसके बाद देखिए कितनी मेहनत लगती है। कहने में तो हम कह देते हैं, लेकिन कितना परिश्रम लगता है, कितनी मेहनत लगती है वो हम नहीं सोचते। भूख क्या क्या नहीं करवाती, आप लोग सोचिए। आज भी कुछ नगरों में, महानगरों में इंसान एक रोटी के लिए दूसरे को इंसान को मार देता है, 10 रुपयों के लिए मार देता है, भूख के लिए। ये सब पेट की पूजा है। इसीलिए पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हम जब विश्वास नहीं कर सकते, यह तो बहुत ही हमारे मन से ऊपर की बात है। बच्चों, मेहनत लगती है।
सोचने के लिए भी मेहनत लगती है, मन को श्रम देना पड़ता है। तो मेहनत करें और बहुत ही बढ़िया तरीकों से आप सितारों की तरह चमके। जमीन पर तारे ऐसे नहीं बनते बच्चों, जमीन पर भी अगर चमकना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है तो सुंदर दिखने लगता है। जब जब कोई भूख से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तब तब वो अति सुंदर दिखाई देता है। वह बात यहाँ साबित हो जाती है, क्योंकि कवि सर्वेश्वर सक्सेना ने बहुत ही बढ़िया बात बता दी, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल शैली में यहाँ बात बता दी है कि सीधी बात हमें भूख की ओर इशारा किया है। भूख के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दांवपेच खेलने पड़ते हैं, वह बात यहाँ बताई है। तो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा? जब जब वो भूख के लिए उठ खड़े हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं, तब तब उन्हें प्राणियों में सुंदरता दिखाई दी। कवि के मतानुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? जब वो कंटीली झाड़ियों से पत्तियां खाती है, कांटों की परवाह नहीं करती, मुसीबतें झेल कर अपनी भूख मिटाती है और दो पैरों पर खड़ी हो जाती है, तब तब बकरी सुंदर लगती है, सुंदर दिखाई देती है। कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? क्योंकि भूख एक ऐसी वासना है जो कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो मन की हो, तन की हो, चाहे इच्छाएं, वासनाएं, हमेशा इच्छाएं हमारी अमर है, आशा अमर है, कभी मिटती नहीं बच्चों। तो देखिए कि जब भी इंसान, कवि भूख की दशा को इसलिए सुंदर कहते हैं कि इसमें मेहनत लगती है, श्रम लगता है और कितने भी मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन हम अपनी मुसीबतों की ओर नजरअंदाज करके भी, यानी कि उसकी तरफ हम देखते नहीं, बल्कि भूख मिटाने की कोशिश में लगे होते हैं। इसीलिए संघर्ष करते हैं, और संघर्ष जब करते हैं तब तब इंसान ही नहीं, हर कोई जानवर अति सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए भूख से लड़ने के लिए जब कोई खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा हो जाता है, मेहनत करता है और मुसीबतें झेल कर आगे बढ़ता है, वही सुंदर बनता है, वही सुंदर दिखाई देता है, चाहे वो भूख के लिए या प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो बच्चों, यहाँ एक एक वाक्य या दो तीन वाक्य के प्रश्न थे, वो यहाँ समाप्त होते हैं और पंक्तियों का भावार्थ समझाना है। जब भी भूख से लड़ने के लिए कोई उठ खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो वो वाली बात हमने आगे देखी कि आप किस प्रकार समझाएंगी कि प्रस्तुत कविता भूख, कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने बताया है, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि भूख से लड़ने के लिए जब भी कोई इंसान या जानवर, छोटा या बड़ा, कितनी मुसीबतें झेलकर जब कुछ पाता है तो अति सुंदर दिखाई देता है। भूख के लिए लड़ता है तो वह सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार आप लोगों को समझाना है। आप उदाहरण भी दे सकते हैं और बहुत अलग तरीकों से भी समझा सकते हैं। तो यहाँ आपकी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।